हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इसमें आपको दो टेबल गिवन है, टेबल वन और टेबल टू। तो इसमें आपको टेबल वन में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, बोथ टाइप्स ऑफ जनरेटर। और टेबल टू में भी आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट, स्लिप रिंग अरेंजमेंट, सेम प्रिंसिपल, डिफरेंट प्रिंसिपल। ओके, तो आपको इनको मैच करना है। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा, दो कॉन्सेप्ट है इसमें, कौन? एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। तो एसी और एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर की अगर हम बात करें तो दोनों ही हमारे किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? बोथ आर द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनके प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो आपको ये प्रिंसिपल अभी समझ आ जाएंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों के दोनों किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम एक तरफ लिख लेते हैं एसी जनरेटर और एक तरफ लिख लेते हैं डीसी जनरेटर, है ना। दोनों की वर्किंग देखते हैं कैसे, दोनों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारी एक कॉइल है, एसी जनरेटर पहले देखते हैं। ये कॉइल के जो नीचे वायर जा रहे हैं, इसके लिए हम एक अरेंजमेंट लगाते हैं बेटा, दैट इज स्लिप रिंग अरेंजमेंट। ये वायर आके इस वाली रिंग से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला वायर इस वाली रिंग से कहाँ निकल जाएगा? नीचे। ओके, और यहाँ एक और रिंग रहती है कुछ इस तरीके से, और ये वायर आके यहाँ कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ एक कार्बन प्लस रहता है हमारा, एक कार्बन प्लस हमारा यहाँ रहता है, और ये हमारा यहाँ सर्किट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो ये है हमारी कौन सा, ये जनरेटर हमारा कौन सा है? एसी जनरेटर। दिस इज बी वेक्टर। अब होगा क्या, ये कॉइल यहाँ पे क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो आपको पता है कॉइल जब रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड में इसका फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा किससे? डी फाइव वी ओवर डी टी से। तो आया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर द स्लिप रिंग्स। ये क्या है? स्लिप रिंग्स। ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने में हेल्प नहीं करती। यहाँ करंट डायरेक्शन क्या नहीं होती है? रिवर्स नहीं होती, इसलिए इसमें करंट कैसा होता है? एसी। कैसा होता है? एसी बोले तो अल्टरनेटिंग। अब आते हैं किस पर? अपने डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर की अगर वर्किंग देखें, स्ट्रक्चर अगर देखी जाए, तो ये हमारी कॉइल है, इसके जो वायर नीचे जाते हैं ये यहाँ पर हमारे कनेक्ट होते हैं किससे? ये दो रिंग में से एक रिंग कम हो जाती है, और रिंग कम होने के बाद ये दोनों एक ही रिंग को हम क्या करते हैं? स्प्लिट और कर देते हैं। एक कार्बन प्लस हमारा यहाँ रहता है, एक कार्बन प्लस हमारा यहाँ रहता है, और यहाँ हम सर्किट क्या कर देते हैं? कंप्लीट। और ये हमारे यहाँ क्या करेगा? रोटेट करेगा ही करेगा। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज। तो यहाँ पर भी ईएमएफ कैसे निकलेगा? डी फाइव वी ओवर डी टी से। यानी कि ये भी किस पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड है। लेकिन ये जो है ना, ये दीज आर द स्प्लिट रिंग्स। ये क्या है? स्प्लिट रिंग्स। तो अगर ये आपकी स्प्लिट रिंग्स हैं, तो ये क्या करेंगे? ये करंट की डायरेक्शन क्या कर देती है? रिवर्स। रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो अगर हम अपने ऑप्शंस को मैच करें, क्वेश्चन को देखें, एसी जनरेटर क्या कर, एसी जनरेटर में क्या लगी हुई है? स्लिप रिंग्स। तो ए आपका मैच हो जाएगा किससे? क्यू से। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में क्या लगी हुई है? स्प्लिट रिंग्स अरेंजमेंट। तो बी आपका मैच हो जाएगा किससे? पी से। और थर्ड में क्या है? बोथ टाइप्स ऑफ जनरेटर, सेम प्रिंसिपल डिफरेंट, सेम, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड है। तो ये किससे मैच हो जाएगा? आर से। तो दिस इज अ करेक्ट मैचिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।